इस पुल के ठीक उस पार जहां पर 2 शख्स के डूबने की घटना सामने आई है और ये सेलूत नहर के इस बगल बैठते हैं और बैठने के बाद 2 शख्स जो थे वो नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद पैर फिसलता है और उसके बाद से इसी नहर में समा जाते हैं। चूँकि उन दोनों को तैरना नहीं आता, ये भी सामने आया है। देखिए, सेलूत पुल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल इसलिए है क्योंकि अब इस पुल के ठीक उस पार जहाँ पर 2 शख्स के डूबने की घटना सामने आई है और ये घटना आज अभी की नहीं बल्कि कल शाम से ये घटना सामने आई है 3:30 बजे के आसपास से। आपको बता दें कि 2 शख्स जिसमें से एक का नाम प्रहलाद यादव है जिनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है और नंद किशोर ध्रुवे जिनकी उम्र 38 साल बताई जा रही है। दोनों मंत्रालय में पोस्टेड हैं, अच्छी नौकरी है दोनों की। साथ ही साथ जो प्रहलाद है वो शादीशुदा है, उनकी एक बेटी भी है। ये 3 दोस्त ये लोग थे और तीनों एक कार में बैठ करके बिलई माता मंदिर गए हुए थे। दर्शन करके मंदिर से ये लोग वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ये सेलूत नहर के इस बगल बैठते हैं और बैठने के बाद 2 शख्स जो थे वो नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद पैर फिसलता है और उसके बाद से इसी नहर में समा जाते हैं। अब तक रेस्क्यू जारी है। लगातार टीम की तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। SDRF की टीम भी मौजूद हो चुकी है। साथ ही साथ जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं। कल 3:30-4 बजे के करीब से ही यहाँ पर थाने की टीम के साथ साथ SDRF की टीम लगातार सर्चिंग करती रही। करीबन रात के 9 बजे तक सर्चिंग चली, लेकिन चूंकि रात गहरी हो जाने की वजह से सर्चिंग को रोका गया था। किसी भी तरह से शरीर मिल नहीं पाया था। जो परिजन यहाँ पर आए हुए थे आंखें गमगीन हैं, उनसे बात करने की हमने कोशिश की। उन्होंने बताया कि जो प्रहलाद है वो इस तरह से कभी भी पानियों को देख करके कभी जाने की कोशिश नहीं करता था। चूँकि उन दोनों को तैरना नहीं आता, ये भी सामने आया है। और पहले ये किसी भी तरह से इस तरह की चीज़ों से बड़े अवेयर रहते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ है, चूँकि उनके बड़े भाई ने बताया कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दोनों नहर में उतरते हैं और इस तरह से चीज़ें होती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों पैर को नीचे लटका करके बैठे हुए थे। इस दौरान फिसलने की घटना घटी है। चूँकि ये पक्की जगह है तो यहाँ पर काई भी जमी होती है और ऐसे में फिसलने के बाद डूबने की आशंका बताई भी जा सकती है, जताई भी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों को तैरने नहीं आता था, तो अब तक यही सोचा जा रहा है कि शायद जो है शरीर कहीं ना कहीं फंसा होगा और इसी चीज़ को देखते हुए टीम जो है लगातार सर्चिंग कर रही है। जिस जगह पर ये घटना हुई है उस जगह पर कार भी मौजूद थी। कार में जूते भी थे उन दोनों के, तो जूते कार को जो है यहाँ से ले जाया गया है। ये भी बता रहे हैं कि उनके परिजन जो है ऑलरेडी प्रशासनिक अधिकारी हैं और अच्छे पोस्ट में हैं। तो इस तरह की घटना जो सामने आई है, घटना के बाद से लगातार जो है यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। एक छोर से दूसरी छोर तक जहाँ तक भी हम देख रहे हैं वहाँ पर रेस्क्यू टीम जारी है। SDRF की टीम से मैंने बात करने की कोशिश की तो चूंकि अभी तक रेस्क्यू जारी है इसलिए उन्होंने कुछ बताने से मना किया है। अधिकारियों से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले 4 दिनों में लगातार डूबने की घटना सामने आई है। जामुल में, जहां पर जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहां पर राजीव नगर में एक दिन घटना सामने आती है, 2 दिन बाद ठीक उसी नहर में एक घटना सामने आती है। उसके पहले शिवनाथ नदी में भी डूबने की घटना सामने आई थी और उसके बाद जो है सेलूत नहर में ये घटना सामने आती है। तो लगातार 4 से 5 घटनाएं लगातार हो चुकी हैं डूबने से। और आपको बता दें कि अब तक जो है सर्चिंग टीम रेस्क्यू कर रही है। रेस्क्यू के बाद क्या कुछ होता है, चूँकि रिकॉर्डिंग हो रहा है और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अब तक तो फ़िलहाल शरीर नहीं मिल पाया है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी तस्वीरें मैं आपको मैंने जो कवर की है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक छोर पर जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि परिजन वहां पर मौजूद हैं, एक टक लगाए हुए हैं उस पानी की तरफ जिस पानी में उनके अपने जा करके समा गए हैं। अब उनको ये आशा है कि हो सकता है उनको एक ना एक उम्मीद होती है परिवार वालों के कहीं सही सलामत बच गए हों, लेकिन जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि तैर नहीं पाते थे, तो संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। लेकिन 1% भी संभावना से आस है परिवार वालों के भीतर और अधिकारी लगातार सर्चिंग जारी कर रखे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट आएगा वो भी मैं आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहूँगा। फ़िलहाल वो एरिया देखिए, वो जगह देखिए कि किस तरह से पानी लबालब भरा हुआ है और यहाँ पर कुछ गांव वाले भी, कुछ लोग भी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे अगर ये कुछ बात करना चाहें तो। गांव के ही एक शख्स भानु जैन हमारे साथ हैं, व्यापारी हैं और किस साल से राहत हुई हैं? 40 साल से। 40 साल से। तुमन तो अच्छा क्षेत्र जाना था अच्छा से, है ना? तो मोस्टली क्या होते कि जब ऐसे शरीर जब अंदर जाते तो कहाँ ज़्यादातर निकले हैं? बताए जो 24 घंटे बाद निकला है। 24 घंटे बाद निकला है। से पहले वो कितना घटना हुई? 5-6 हो गया है। 5-6 घटना हुई। गांव में हो गया 4 घटना यहीं का। अच्छा। और सब बाहर मिले हैं? सब बाहर मिले हैं।
अच्छा। पानी क्या भर जाता है ना शरीर में, उसके बाद में यानी पता चलता है उफलता है। वाटर लेवल बहुत बढ़ गए बोला था। अभी 8 फीट है पानी उसका। 8 फीट 8 फीट है पानी। छोड़े है का पानी ले? पानी अभी यहाँ कम करने बोले हैं, लेकिन पानी गाँव में ताले सिंचाई के लिए दे रहे हैं ना, पानी तालाब में भरने के लिए। आप मतलब कैसे पता चली इस कल? कल 4:45 बजे के करीब घटना है ये, 4 बजे के करीब। तो वहाँ पर 1 किलोमीटर आगे, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे में ना वो लोग रुके थे, यहीं सामने से गए लोग, हम तो आते आते वहीं पर रुके सीधा सीधा। और वहाँ पर अपने जो भी कर रहे थे इंजॉय, तो एक लड़का नीचे में उतरा था, पानी मस्ती कर रहा था मतलब ऐसे ही। उसके बाद उस घिसल गया, तो उसके बाद वो जो लड़का उसको बचाने के लिए वो कूद गया। अच्छा, बचा कर कूदी? हाँ, उसको बचाया गया तो वो डूब गया। तो जो कार में बैठा था ना वो लड़का ना, बाद में देखा कि कहाँ करके, वो दौड़ते दौड़ते ना यहाँ पर आया पुल के पास। अच्छा। तो वो तो गाँव वालों का तब तो डूब गया था। तो फिर पुलिस उसको बुलाए, फिर पुलिस लोग आए। उस रात में भी चला है क्या? रात में तो खैर बंद कर दिया गया, में 8 बजे तक देख रहे थे। चला गया। हाँ, उसके बाद बंद कर दिया उसके बंद गया। सुबह से फिर आ गए हैं। हैं। लेकिन अभी भी हम लोग को शंका है कि ना सरूद पुल में ही फंसा होगा करके। अच्छा। हाँ, क्या बड़ा बड़ा पत्थर में अभी कोई खुद नहा के आए होंगे और निकल रहा हूँ। क्योंकि क्षेत्र के अच्छे खासे जानकार हैं भानु जी, तो जिस तरह बता रहे हैं कि पुल में ही फंसा होगा, तो वहाँ पर भी सर्चिंग के लिए SDRF को बोला गया है। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी चीज़ इन्होंने बताई है डिटेल से कि किस तरह से एक दूसरे को बचाने के लिए वो लोग गए हुए थे, और ये सारी चीज़ें होती हैं। इन लोगों को तो तैरने नहीं आता था, और ऐसा जगह में बैठे थे जो गाँव वाले भी नहीं जाते वहाँ पर। अच्छा, कहाँ पे था एग्जैक्ट जगह? एग्जैक्ट जगह वो तो आगे में, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे में है। अच्छा। जो वहाँ पर ना कोई आदमी उतरता भी नहीं, वहाँ पर उन लोग उतरे हैं। गहरा है क्या? बहुत गहरा, 8 फीट गहरा बोल रहा हूँ। तो न तो इन लोग तो तैरने आता है, न कुछ करने आता है। और गाँव वालों की जानकारी तो हम लोग जल भी जाते हैं, जब तो जानकारी तो डूब गए थे। हाँ, देखिए, घटना की पूरी जानकारी को लेकर के हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और आपको बता दें कि गांव वालों से हमने जानने की कोशिश की है। तो गांव वालों में से कुछ लोगों ने ये बताया है कि यहाँ पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। चूँकि फिसलन बहुत ज़्यादा है, काई बहुत जमी होती है, तो इस वजह से जो है पैर फिसल करके वो बह के चले जाते हैं। अब ऐसे में ये भी बता रहे हैं कि शरीर जो मोस्टली है इस जगह पर ना मिल करके आगे जो पुल है, ब्रिज है लास्ट का, वहाँ पर अधिकतर जो है जाली लगा करके वहाँ से निकाला जाता है। तो यहाँ पर भी यही कोशिश की जा रही है, और रेस्क्यू टीम की लगातार मैं फुटेज आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वो सर्चिंग जिग जैग में कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उन्हें खोज करके निकाल सके। लेकिन फ़िलहाल अब तक किसी भी तरह की सफलता हासिल नहीं हुई है। खोजबीन की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं कि दोनों शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये अच्छे पोस्ट पे तो थे ही, साथ ही साथ एक शख्स जो है धनोरा और एक कसारी डी का, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि खबर हम तक आई थी। परिजनों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ और डिटेल निकल के आते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने बड़े भाई से उनके बात की है तो उन्होंने बताया है कि उनको तैरने नहीं आता था। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर तैरने नहीं आता था तो शायद ही उनकी जान बच पाई होगी।